साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेज आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूंगा कि 143 ए एनआईट में जो है कोर्ट ने अमाउंट क्या ऑर्डर कर दिया और आपने जो है अमाउंट जमा भी करा दिया। आप केस को लड़े और एंड में जो है बरी हो गए। तो क्या कंसर्न अमाउंट जो आपने दिया है वो रिफंड करना होगा परिवादी को? अगर रिफंड चाहिए हमें तो उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कानून की पोजीशन को। आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए 143 ए सब क्लॉज 5 ऑफ एनआई एक्ट। क्या ये कहता है कि जहां कंसर्न अक्यूज जो है वो एक्विट हुआ है तो कोर्ट जो है डायरेक्शन देगा परिवादी को कि जो इंटरिम मुआवजा आपने लिया है उसको रिफंड कर दें। पर यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है? रीपे। रिफंड कैसे करना है? विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट रेट क्या होगी? जो तय करेगा आरबीआई। ये अमाउंट जो है रिफंड होगा 60 दिवस के भीतर भीतर, और इस टाइमलाइन को जो है एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट, पर ये 30 दिवस से अधिक जो है एक्सटेंड नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जब भी बात आएगी रिफंड की तो ये आपका विधिक अधिकार है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट का विवेकाधिकार या डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रिफंड है वो क्या है कि यदि आप एक्विटल हो जाते हैं तो कोर्ट को अमाउंट रिफंड कराना ही कराना है। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपका विधिक अधिकार है। रिफंड कंपलसरी है, विद इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट क्या होगा? द इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय द कंसर्न आरबीआई। और टाइम बाउंड रिफंड की बात भी जो है यहाँ पर की गई है। पर्पस क्या है रिफंड का? हम सब जानते हैं, थ्योरी है अनजस्ट इनरिचमेंट, जो ये कहती है कि किसी को भी नाजायज फायदा जो है नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट ने दिलाया फायदा परिवादी को, ये मानते हुए कि जो कंसर्न आरोपी है वो डिले कर रहा है, उसका डिफेंस जो है प्रॉपर नहीं है, तो कुल मिला करके जब जीत गया है अक्यूज, तो जो कंसर्न अमाउंट है परिवादी के पास में वो उसको रिफंड करना ही होगा। अगर वो रिफंड नहीं कर रहा है तो बेसिकली ही इज कॉजिंग अनजस्ट पनिशमेंट टू द कंसर्न अक्यूज। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये बैलेंस प्रोटोकॉल जो है दिए गए। अब हमें करना क्या है? अगर हम लोग एक्विटल हो गए हैं, सबसे पहले जो जजमेंट है उसकी हम लेंगे सर्टिफाइड कॉपी। उसके बाद हमें कोर्ट में जो है दाखिल करनी है एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 143 ए ऑफ द एनआई एक्ट। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अपील पेंडिंग नहीं है तो कोर्ट जो है प्रोसेस करेगा, अगर अपील पेंडिंग है तो वहां प्रोसीडिंग जो है विदहेल्ड होंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोर्ट जो है इस कंसर्न अर्जी पर नोटिस जारी करेगा परिवादी को, और परिवादी का स्टैंड क्लियर है कि उसने कोई अपील दाखिल नहीं करी है, ऑर्डर जो है फाइनलिटी ले चुका है, तो कोर्ट वहां डायरेक्शन जो है पास करेगा कि आप 60 दिवस के भीतर भीतर अमाउंट पे कर दें। अगर वो 60 दिवस से पे नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसे 30 दिन का टाइम दे सकता है, पर इसके लिए स्पेसिफिक अर्जिंग करनी होगी कंसर्न परिवादी को। अगर ये अमाउंट तब भी जो है पे नहीं होता है तो कुल मिलाकर के ये अमाउंट जो है रिकवर होगा एज इफ इट इज अ फाइन। और इसके लिए जो कॉर्सिव मेथड्स हैं सेक्शन 421 सीआरपीसी में, वो कोर्ट जो है फॉलो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के परिवादी ये प्लीड नहीं कर सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अब खराब हो चुकी है, जो रुपया मिला था वो खर्च कर चुका है, और वो डिले भी जो है नहीं कर सकता है। और अगर पेंडेंसी में अपील है तो उसमें स्टे चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कंसर्न जो ऑर्डर है 143 ए सब क्लॉज 5 एनआई एक्ट में ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि 143 ए एनआई एक्ट का पावर जो है ये एक्सरसाइज करेगा ट्रायल कोर्ट। मैं आपको एक बात यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो 143 ए एनआई एक्ट है जिसके दो मोड्स है, अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, केस जो है पेंडिंग है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो ये इंटरिम दिलाए या नहीं दिलाए परिवादी को। क्लियर है? पर अगर आप एक्विटल हो गए हैं तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। कोर्ट को 143 ए सब क्लॉज 5 एनआई एक्ट के तहत वो अमाउंट रिफंड करवाना ही करवाना है। क्लियर है बात है? और अगर अमाउंट पे नहीं कर रहा है परिवादी तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट अमाउंट को रिकवर करेगा एज इफ इट इज फाइन। और इसके लिए सेक्शन 421 सीआरपीसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको जो है फॉलो करना होगा। और ये अर्जी जो है आपको देनी है कंसर्न कोर्ट में, और इस पर जो है आपको देनी पड़ेगी कोर्ट फी। अब प्रश्न ये बनता है कि जो हम कंसर्न फाइल करते हैं एप्लीकेशन 143 ए एनआई एक्ट की, उस पर हमें कितना जो है कोर्ट फी देना होगा? इस पर आपको सिर्फ कोर्ट फी देना है 1 रुपए का, इससे अधिक कोर्ट फी जो है पे नहीं होता है। क्लियर है बात ये? और कुल मिलाकर के जो इंटरिम मुआवजा आपने दिया है वो कितना दिया है उसके स्पेसिफिक होने चाहिए अबरमेंट, किस प्रकार दिया है उसका होना चाहिए स्पेसिफिक प्रूफ, और आप बरी हो गए हैं इसका होना चाहिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे। अगर ये कागजी पेटा आपने पूरा कर दिया तो ये अमाउंट तो आपका रिफंड होना ही होना है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताई महत्वपूर्ण वस्तु स्थिति जहां पर आप जा सकते हैं रिकवरी ऑफ कंपनसेशन के लिए यदि कोर्ट ने अवार्ड किया है उसको एज पर सेक्शन 143 ए ऑफ एनआई एक्ट, ताकि आपके राइट जो है अफेक्ट नहीं हो और आप एज पर लॉ जो है रेमेडी को सीख कर सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।